सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी किसी के जीवन पर आधारित है। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 46 स्वतंत्र सेनानियों की केस लड़ रहे थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी थी। उसी दौरान एक कर्मचारी आया और उस वकील को एक छोटी सी चिट्ठी देकर चला गया। वकील ने उस चिट्ठी को पढ़ा और बाजू में रख दिया और कोर्ट में अपनी बहस को जारी रखा। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जज ने उस वकील से पूछा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो वकील ने कहा, इस चिट्ठी में मेरी पत्नी के निधन के समाचार हैं। ये सुनकर आश्चर्य से जज ने पूछा, चिट्ठी मिलते ही तुम उनके पास क्यों नहीं गए? तभी वकील महोदय बोले, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मैं उसके पास जाता तो इन 46 बेकसूर लोगों की जान चली जाती। कोर्ट की कार्यवाही के आखिर में फैसला आया जिसमें सारे 46 स्वतंत्रता सेनानी निरपराध साबित हुए, जो सिर्फ उस वकील के कारण संभव हुआ था। उस वकील का नाम क्या था पता है आपको? उस वकील का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। दोस्तों, इस महान इंसान के लिए एक दिल से लाइक तो बनता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नांदेड़ गांव में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही वल्लभ भाई पटेल कड़ी मेहनत करते थे। खेती में बचपन से ही पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पेटलाद की NK हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने वर्ष 1896 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे, लेकिन समय बढ़ने पर उनकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था। लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही रहते थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे और वो परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर ली और साथ ही में देश सेवा के कार्य में लग गए। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगहों पर लोग उन्हें सरदार कहकर पुकारते थे, तभी से उनका नाम जुड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया था। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में पूरा कर दिया था। आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में मिलने का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत ही अच्छा संबंध था। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले वल्लभ भाई पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे से उबर नहीं पाए और गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही वल्लभ भाई पटेल को दिल का दौरा पड़ गया था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल नरम रुख रखने वाले हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे, पर फिर भी दोनों की कई मामलों में विचारधारा बहुत मिलती थी। 15 दिसंबर 1950 को सुबह 9:37 पर मुंबई के बिरला हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लंबी बीमारी के बाद दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया और इस दुनिया को वो हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भारत देश को आज एक ऐसे ही लौह पुरुष की तलाश है जो देश में एकता और अखंडता लाने में फिर से सफल हो सके। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें याद हमेशा किया जाता रहेगा।
आज उनकी याद में ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।